अस्सलाम वालेकुम। 8146 चैप्टर नंबर 10 के साथ मैं हाज़िर हूँ। पिछली मर्तबा चैप्टर नंबर 10 में हमने जॉइंट की तारीफ़ पढ़ी थी, जॉइंट की इकसाम पढ़ी थी और किसी भी केबल को कितने मरहले से गुजारा जाता है वो हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है जॉइंट की तारीफ़ और जॉइंट लगाने का तरीक़ेकार। थोड़ा सा पिछला मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ जो हमने पढ़ा था, ताकि आपको पता हो कि हमने पिछली मर्तबा जॉइंट की जो तारीफ़ पढ़ी थी और जॉइंट की इकसाम पढ़ी थी वो हमें पता हो, ताकि आज हम जब इस टॉपिक को लेकर चलेंगे तो हमें पता होगा कि हमने कौन सा जॉइंट का तरीक़ेकार पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में जॉइंट ऑफ वायरिंग एंड पावर केबल थी, वायरिंग और पावर केबल की जॉइंट थी। इसमें सबसे पहला जो हमने जॉइंट की इकसाम पढ़ी थी उसमें सादा या सीधा बलदार जोड़ पढ़ा था। दूसरा हमने जो पढ़ा था टी जॉइंट या सिंगल कोर स्ट्रैंडेड केबल का यानी कि जोड़ पढ़ा था। उसके अलावा मैरिट जॉइंट पढ़ा था, बैटिना जॉइंट पढ़ा था, स्कार्फ जॉइंट पढ़ा था। तो आज हमने सादा या सीधा बलदार जोड़ का तरीक़ेकार वो हमने देखना है। तो सादा या सीधा बलदार जोड़ ऐसी केबल में लगाया जाता है जिसमें एक ही कंडक्टर हो, जिसमें एक ही कंडक्टर हो, उसमें ये जॉइंट लगाया जाता है। कौन सा भला? सादा या सीधा बलदार जोड़। और अगर इसकी तारीफ़ आ जाती है तो ऐसी केबल जो सॉलिड कंडक्टर पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक ही कंडक्टर पर मुश्तमिल हो और इसकी लंबाई में इजाफ़ा करने के लिए जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम सीधा या सादा बलदार जोड़ कहते हैं। फिर सुन लें, ऐसी केबल जो सॉलिड कंडक्टर पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक ही कंडक्टर पर मुश्तमिल हो और उसकी लंबाई में इजाफ़ा करना हो, तो उसके अंदर जो जोड़ लगाया जाता है उस लंबाई को पूरा करने के लिए उसको हम सादा या सीधा बलदार जोड़ कहते हैं। प्रैक्टिकली तौर पर मैं दिखा देता हूँ सीधा बलदार जोड़ कैसा होगा। ये सॉलिड कंडक्टर एक ही कंडक्टर है और इसकी लंबाई अगर कम हो गई है, इसको पूरा करने के लिए ये जोड़ हमने आपस में लगाया है। इसके कंडक्टर को एक ही कंडक्टर था, एक कंडक्टर के एक सिरे को हमने क्लॉकवाइज बल दिया है, दूसरे को एंटी क्लॉक बल दिया है। तो ये जोड़ जो बना है इसको हम सादा या सीधा बलदार जोड़ कहते हैं। फिर एक चीज़ हमने पिछली मर्तबा पढ़ी थी, जॉइंट लगाने से पहले किसी भी केबल को कितने मरहले से गुजारा जाता है। जॉइंट लगाने से पहले किसी भी केबल को कितने मरहले से गुजारा जाता है। तो किसी भी केबल की जॉइंट लगाने से पहले उससे 4 मराइल से गुजारा जाता है। सबसे पहले केबल से इंसुलेशन उतारना, उसके बाद कंडक्टर की सफाई करना और कंडक्टर की सफाई करने के बाद उसको आपस में बल देना, यानी कि जॉइंट लगाना, तीसरा मरहला। चौथा मरहला इसके ऊपर सोल्डरिंग, जब जॉइंट लग गया है तो सोल्डरिंग करना, ये चौथा मरहला। और 5वां मरहला इसके ऊपर टेपिंग करना, यानी कि टेप लपेटना। किसी भी केबल को 5 मरहलों से गुजारा जाता है। काफ़ी जगह पर 4 है क्योंकि जॉइंट का इजाफा नहीं इस्तेमाल किया जाता, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर सुन लें, कंडक्टर की इंसुलेशन उतारना, कंडक्टर की सफाई करना, कंडक्टर को बल देना यानी कि जोड़ लगाना और सोल्डरिंग करना, टेपिंग करना। तो यहाँ पर अब ये जो जोड़ लगा है ये सादा या सीधा बलदार जोड़ है। फिर सुन लें, सादा या सीधा बलदार जोड़ ऐसी केबलों में लगाया जाता है जिसमें एक ही कंडक्टर हो और उसकी लंबाई को
पूरा करने के लिए आपस में बल देना, ठीक है, इस जोड़ को हम सीधा या सादा बलदार जोड़ कहते हैं। और जोड़ की शक्ल भी मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पर ये दिखा दी है। इसके तरीक़ेकार के अंदर अगर वो कहता है सादा या सीधा बलदार जोड़ का तरीक़ेकार बयान करें, तो तरीक़ेकार के अंदर आप लिखेंगे केबल के दोनों टुकड़ों के एक सिरे से 8 सेंटीमीटर तक चाकू के ज़रिए इंसुलेशन उतारें। इंसुलेशन उतारने के लिए चाकू को केबल पर तकरीबन 30 डिग्री पर इस्तेमाल करें। इसको 90 डिग्री पर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। केबल की सूरत में यानी कि एक इशारिया, अगर केबल पीवीसी की ना हो और इसके ऊपर सूती कपड़ा चढ़ा हुआ हो या काटन टेप चढ़ी हुई हो, जिस तरह हम इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, इलेक्ट्रिक केटल के लिए या माइक्रोवेव ओवन के लिए जो केबल इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर काटन की टेप चढ़ी होती है, उस केबल का अगर जॉइंट लगाना है तो उस सूरत में 1.5 सेंटीमीटर तक इसे की इंसुलेशन उतारें। फिर इसके बाद इन दोनों सिरों को आपस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक बल दें और बल देने के बाद इसको प्लास की मदद से जो सिरों के कंडक्टर होंगे इनको आपस में प्रेस कर दें दोनों साइडों पर। और प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है और सोल्डरिंग करने के बाद टेपिंग का अमल करना है। ये इसका तरीक़ेकार है ताकि इसके जो सिरे हैं हमवार हो जाएं। तो दूसरा जो हमारे पास जॉइंट है वो है टी जॉइंट। टी जॉइंट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी केबल में इस्तेमाल किया जाता है? तो टी जॉइंट के बारे में सुन लें। किसी भी गुज़रने वाले सर्किट से इजाफी सर्किट बनाना, उसमें जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम टी जॉइंट कहते हैं। या गुज़रने वाली केबल से कनेक्शन हासिल करना के लिए जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम टी जॉइंट कहते हैं। किसी भी गुज़रने वाली केबल से नया कनेक्शन हासिल करना, उस कनेक्शन करने के लिए जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम कहते हैं टी जॉइंट। टी जॉइंट सॉलिड केबल का भी हो सकता है। टी जॉइंट स्ट्रैंडेड केबल का भी हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें कंडक्टर हो। तो तारीफ़ यही होगी उसकी टी जॉइंट की, किसी भी गुज़रने वाली केबल से नया कनेक्शन हासिल करने के लिए जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम टी जॉइंट कहते हैं। प्रैक्टिकली तौर पर भी मैं दिखा देता हूँ कि इस पर ये सॉलिड कंडक्टर का टी जॉइंट है। हमने इस केबल्स के सेंटर से नाइफ़ की मदद से इंसुलेशन उतारी। इंसुलेशन उतारने के बाद हमने क्या किया है, दूसरी जो केबल का कनेक्शन हासिल करना था उसके सिरे से 8 सेंटीमीटर इंसुलेशन उतारी। उतारने के बाद इसको क्लॉकवाइज में हमने इसको बल दे दिया, तो ये जॉइंट बन जाता है टी जॉइंट। अगर यही सॉलिड कंडक्टर या स्ट्रैंडेड कंडक्टर का टी जॉइंट होगा तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर के अंदर जो टी जॉइंट होगा उसके अंदर तरीक़ेकार ये होगा कि 329 केबल है जिसको हम स्ट्रैंडेड केबल कहते हैं। स्ट्रैंडेड केबल जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर हों। तरीक़ेकार वही है कि केबल से पहले हम नाइफ़ की मदद से इंसुलेशन उतारेंगे। उतारने के बाद जिस केबल को इसके ऊपर बल देना है उसकी सिरे से इंसुलेशन उतारेंगे।
इसमें फ़र्क ये है कि उसमें एक ही कंडक्टर था, हमने क्लॉकवाइज उसको बल दिया है। इसमें 3 कंडक्टर हैं, तो 3 कंडक्टर के बल देने का तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज है। इंसुलेशन उतारने के बाद थोड़ा सा हम इसको बल दे लेंगे। बल देने के बाद हमने 3 कंडक्टर को अलग-अलग कर लेना है, 2 कंडक्टर को क्लॉकवाइज में और 1 कंडक्टर को एंटी क्लॉक में बल देना है। तो ये स्ट्रैंडेड केबल का टी जॉइंट बन जाएगा। अगर यही 729 का हो तो 729 के अंदर भी यही तरीक़ेकार होगा। थोड़ा सा मैं मज़ीद ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा कि पहले हमने इससे केबल से नाइफ़ की मदद से इंसुलेशन को कमज़ोर किया और कमज़ोर करने के बाद यानी कि इंसुलेशन थोड़े से नाइफ़ की मदद से उतारी है और इसको सेंटर से हमने इतना खोल दिया है। और दूसरा जो कंडक्टर हमने इसके ऊपर लपेटना है नाइफ़ की मदद से, उसको हम 8 सेंटीमीटर तकरीबन और प्लास की मदद से हम उसकी इंसुलेशन उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको बल दे देंगे। बल देने के बाद तीनों कंडक्टरों को अलग-अलग हम कर लेंगे, 2 को एक साइड पर और 1 को एक साइड पर। अब हम करेंगे क्या, जैसा कि मैंने पहले बताया ये 2 कंडक्टरों को हमने क्लॉकवाइज में हमने इसको लपेटना है। ये जैसे मैं प्रैक्टिकली तौर पर दिखा रहा हूँ, ये लपेट दी है। और जो इसका एंड सिरा बच गया है इसको हम प्लास की मदद से थोड़ा सा दबा देंगे, प्रेस कर देंगे ताकि जगह इसकी सतह जो है हमवार हो सके। और इसी तरह इसका जो दूसरा कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर को हमने बल देना है। इसमें एहतियात आपने ये करनी है कि केबल से इंसुलेशन उतारते वक्त कंडक्टर ज़ख्मी ना हो। अगर कंडक्टर ज़ख्मी होगा उस सूरत में होगा क्या, दोबारा मैं इसको आपको बता देता हूँ। वही चीज़ वही अमल कि कंडक्टर को आपने 2 को अलहदा कर लेना है और 1 को अलहदा कर लेना है। 2 को आपने क्लॉकवाइज में बल देना है, ठीक है। और बल देने के बाद एंड सिरे को हमने इसको प्रेस कर देना है, ठीक है, सतह हमवार हो जाए। और दूसरा जो सिरा ये बच गया है एक कंडक्टर, इसको एंटी क्लॉक में यानी कि उसके मुखालिफ सिमत में बल देना है हमने। और ये स्ट्रैंडेड केबल का टी जॉइंट बन जाएगा। इसके ऊपर भी मरहलावार जो मराइल है इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है हमने। सोल्डरिंग करने के बाद इसके ऊपर टेपिंग का अमल होगा। तो कोई सा भी जॉइंट हो उसमें 5 मराइल से उसको गुजारा जाता है। ये तो टी जॉइंट था किसका, स्ट्रैंडेड केबल का, जिसमें स्ट्रैंडेड केबल ऐसी केबल जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर हों, जैसा कि 329, 729, 736, 744 और 752। और जो सॉलिड केबल है उसमें एक ही कंडक्टर होगा, उसके जो साइज़ होगा 1/44 होगा, यानी कि एक कंडक्टर और 44 उसकी थिकनेस होगी। इसी तरह अगर हमने मैरिड जॉइंट, जो तीसरा जॉइंट आ जाता है टी जॉइंट के बाद, मैरिज जॉइंट, पहले इसका मैं तरीक़ेकार वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। टी जॉइंट का जो तरीक़ेकार है वो वाज़े तौर पर मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ कि 60 सेंटीमीटर लंबी केबल या मेन केबल जिसके साथ जॉइंट लगाना हो उसे के दरमियान से
5 सेंटीमीटर की इंसुलेशन उतार लें और 40 सेंटीमीटर दूसरी तार की जो सिरा है 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली केबल को से सिरे से इंसुलेशन उतार लें। और इसमें अगर 3 कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर को क्लॉकवाइज में और 1 कंडक्टर को एंटी क्लॉक में बल दें। तो बल देने के बाद इसके ऊपर आपने क्या करना है, सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग करने के बाद टेपिंग का अमल करना है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। उसके बाद है मैरिट जॉइंट। नंबर 3 पर मैरिट जॉइंट से मुराद, पहले तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो जॉइंट लगाया जाता है ये ऐसी केबल में लगाया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर हों, जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर हों। या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, सिंगल कोर केबल जो स्टैंडर्ड केबल है उसका मैरिट जॉइंट लगाने का तरीक़ेकार बयान करें। तो सिंगल कोर जो केबल है वो ज़्यादातर वायरिंग में इस्तेमाल की जाती है और वायरिंग के अंदर 329, 729, 736 और 752 और इसको हम जो जोड़ कहते हैं सिंगल कोर का सादा जोड़ भी कहते हैं हम इसको आम ज़बान में। और इसी तरह ये अब मैं प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 2 केबलें मेरे पास हैं, ठीक है, और 2 केबलों के जो सिरे हैं उनको हम तकरीबन 20 सेंटीमीटर की इंसुलेशन हम उतार लेंगे इससे नाइफ़ की मदद से। और ये इंसुलेशन उतारने के बाद प्लास की मदद से इंसुलेशन उतारने के बाद ये मेरे पास जो केबल है ये 729 है। 729 में हमने पहले जो जॉइंट लगाना है, पहले मैंने 329 का आप लोगों को बताया था तरीक़ेकार, और पहले मैं 329 का ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। 2 329 के सिरे कंडक्टर ले लिए, केबल ले लिए और इनके ऊपर नाइफ़ की मदद से हमने इंसुलेशन उतार ली है इसकी। हम इंसुलेशन उतारने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास का भी अमल हम करते हैं। ये उतारने के बाद हमने इनको बल दिए हैं। बल देने के बाद हम तीनों को अलग-अलग अलग इस तरह कर लेंगे और अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे निके ये इस तरह आपस में मिला देंगे हम। मिलाने के बाद 3 के सिरे मुखालिफ हों, यानी कि क्लॉकवाइज में, दूसरे। अब इसमें से एक कंडक्टर हमने लेना है, बाकियों के ऊपर लपेटना हम शुरू कर देंगे। जहाँ पर ये कंडक्टर का सिरा ख़त्म होगा वहाँ से दूसरा कंडक्टर हम लेंगे, इसके ऊपर लपेटना शुरू कर देंगे और जहाँ पर दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा कंडक्टर, क्योंकि 329 का जोड़ है तो तीसरा कंडक्टर हम शुरू कर देंगे और ये लपेटने का एक साइड का अमल पूरा हो गया। अगर 7 कंडक्टर होते तो इसी तरह 7 कंडक्टर हम लपेटते। यहाँ पर दूसरी साइड पर हम लेंगे ये दूसरी केबल का, इसी तरह उसी केबल का दूसरा कंडक्टर, इसी तरह तीसरे
कंडक्टर का। और इसकी जो शक्ल बनेगी, इसकी शक्ल बनेगी इस तरह। ये कंडक्टर के लपेटने के बाद ये हमारा मैरिट जॉइंट कहलाता है। किसी भी स्टैंडर्ड केबल की लंबाई को पूरा करने के लिए जो जोड़ लगाया जाता है उस जोड़ को हम मैरिट जॉइंट कहते हैं। उस जोड़ को हम क्या कहते हैं? मैरिट जॉइंट कहते हैं। और मैरिट जॉइंट लगाने के बाद वही मराइल है। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे? सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद टेपिंग का अमल करेंगे और ये हमारा मैरिट जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुन लें, मैरिट जॉइंट स्टैंडर्ड केबल के अंदर ज़्यादातर लगाया जाता है और सादा बलदार जोड़ सॉलिड कंडक्टर यानी कि केबल में लगाया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 10 का ये तीसरे यानी कि जोड़ की हमने एग्ज़ाम का तरीक़ेकार पढ़ा है। तो लिहाजा आइंदा इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में इसी टॉपिक में को ज्वाइन रखेंगे और इसके अंदर हमने स्कारफ जॉइंट भी हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।